Good morning, all of you. Welcome to English classes. And in today's class, I'm just going to complete the chapter 4 from the diary of Anne Frank. So it will be the part third video. So if you have not watched the part 1 and part 2 of the same chapter, please go and watch it first, because without watching the part 1 and part 2, you won't be able to understand it in a proper way. So बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपको ओरल कम्प्रीहेंशन 2 तक पहले वाले क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूँ, इसलिए मैं आज उससे आगे बता रहा हूँ। तो और आप लोगों से मैं बोला भी था कि ये जो ओरल कम्प्रीहेंशन आप देख पा रहे हैं अभी, यहाँ तक आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आप लोगों में से बहुत सारा कमेंट्स आया भी, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी। आपको पता होगा ये जो किटी है ये डायरी का नाम है। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारा जो पूरा का पूरा क्लास जो है वो अपने बूट्स को स्क्वैकिंग कर रहा। आप देख सकते हैं, स्क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। मीन्स हमारा पूरा का पूरा क्लास जो है वो बिल्कुल डर और नर्वसनेस के कारण अपने उसके जो पैर हैं, हाथ हैं या बॉडी जो है वो बिल्कुल कांप रहे हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और रीज़न जो है वो निश्चित रूप से आगामी मीटिंग है, जिसमें टीचर ये डिसाइड करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि आगे वाली क्लास में जाएगा और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि उसी क्लास में रख लेना है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स। आधा क्लास जो है वो इसके लिए शर्त लगा रहा है। जीएन, यहाँ पे जो जीएन है ये नाम है किसी बच्चे का, आप ध्यान दीजिएगा। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, Cian and Jacques, who have sacked their entire holiday savings on their wit. जियन और मैं, हम दोनों जो हमारे पीछे दो मूर्ख लड़के बैठे थे, सियन एंड जैक्विस, ये सियन एंड जैक्विस भी नाम है। who have stacked their entire holiday savings on their bed, जो कि अपना पूरा का पूरा जो छुट्टी का दिन है वो सिर्फ शर्त लगाने में बिता दिया था, उसके ऊपर हंस रहे थे। मीन्स जियन और मैं हंस रही थी। किसके ऊपर हंस रही थी? सियन एंड जैक्विस के जैक्विस के ऊपर, जो कि हमारे पीछे दो मूर्ख लड़के थे बैठे हुए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर शाम तक वे लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे को बोल रहे थे तुम पास करने जा रहे हो, और सामने वाला बोलता था नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। यस यू आर, फिर सामने वाला बोलता था नहीं तुम पास कर रहे हो। नो आई एम नॉट, और फिर जवाब आता था नहीं मैं नहीं। इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट्स कांट काल्म देम डाउन। यहाँ तक कि जी की प्रार्थना भरी निगाहें, या फिर आप दया भरी निगाहें भी बोल सकते हैं, एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, और मेरी बिल्कुल गुस्सा वाली निगाहें, कांट काल्म देम डाउन, उन सभी को शांत नहीं कर सका। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो वहाँ बहुत सारे मूर्ख हैं जो कि लगभग उस क्लास के 1/4 हैं जिन्हें कि वापस रख लेना चाहिए, मीन्स उसी क्लास में रहने देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन शिक्षक जो होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्राणी होते हैं। मीन्स ऐसी प्राणी जिसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो कि वो क्या करने वाले हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स और ख़ुद को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं थी या नहीं हूँ। वी विल मेक इट, क्योंकि हम लोग कर जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। केवल एक ही वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, और वो सब्जेक्ट है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट।
हम सभी जो कर सकते थे वो एक ही चीज़ था, इंतज़ार। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट। और तब तक हम सभी एक दूसरे को सिर्फ यही बोल रहे थे कि अपना हर्ट लॉस मत करो, दैट मीन्स ज़्यादा परेशान मत हो। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मैं अपने सभी शिक्षकों के साथ बहुत ही ज़्यादा घुली मिली थी या घुल मिल जाती। देयर आर 9 ऑफ देम। कुल मिलाकर वहाँ 9 शिक्षक थे, यानी 9 शिक्षक थे। 7 मेन एंड 2 वुमेन, जिसमें 2 जेंट्स 7 जेंट्स थे और 2 लेडीज़। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगे हु टीच मैथ। उन सभी 9 टीचर्स में से एक मिस्टर किसिंग थे, जो कि एक पुराने स्टाइल या पुराने फैशन वाले मैथ्स के टीचर थे, या जो मैथ्स पढ़ाते थे और एक पुराने फैशन टीचर थे। आप देख सकते हैं ओल्ड फॉगे का यहाँ पर मीनिंग भी साइड में लिखा हुआ है। वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक्ड टू सो मच। वो मुझसे बहुत ही लंबे समय से नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बात करती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड है एज। एज मीन्स यहाँ पे लंबे समय आपको मानना है, लंबे उम्र नहीं मानना है। लंबे समय से वो मुझसे नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, और कई वार्निंग्स के बाद, कई चेतावनी के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिए। एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। एक एस्से दिए और उस एस्से का जो सब्जेक्ट था, मीन्स जो हेडिंग था या टॉपिक भी बोल सकते हैं, ए चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स मीन्स बातुनी। बातुनी उन्हें बोला जाता है जो ज़्यादा बात करता है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। और वो हमसे पूछे कि एक बातुनी के बारे में तुम क्या लिख सकती हो। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. I had worry about that later. उसके बाद मैं बाद में जाकर परेशान हुई। I decided, मैं निर्णय ली। I jotted down the title in my notebook. मैं उस टाइटल को अपने नोटबुक में लिखी। Tucked it in my bag. उसके बाद उसे मैं अपने बैग में रखी। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और अपने आप को शांत रखने का प्रयास की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। और उस शाम अपने पूरे बचे हुए होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद, द नोट अबाउट द एस्से काउट माई आई। वो जो नोट था एस्से के बारे में, उस पर मेरी नज़र गई। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और मैं अपने फाउंटेन पेन का जो टिप था, मीन्स जो कैप था, उसे चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। और वो क्या सोच रही है कि कोई भी लिख सकता है या फिर कोई भी इस टॉपिक पे बात कर सकता है, और 2 शब्द के बीच में वो ज़्यादा स्पेस छोड़ सकता है। But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन वहाँ पे रीज़न ये था लिखने का कि उसे किसी तरीके से ये प्रूव कर देना है, किसी तरीके से ये दिखा देना है कि वहाँ पे जो बात वो करती है, वो बात करना कहीं ना कहीं उसके लिए आवश्यक होता है। आई थॉट एंड थॉट। मैं बिल्कुल सोचते गई एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। और अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी। और मैं 3 पेजेस लिखी जो जिसके उस टॉपिक के ऊपर जो कि मुझे मिस्टर किसिंग असाइन किए थे, मीन्स जिस पे लिखने के लिए वो दिए थे। एंड वाज सेटिस्फाइड। और लिख कर मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैं उसमें ये तर्क की कि जो बातें करना होता है ये स्टूडेंट्स की एक आदत होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और एक ऐसी आदत जिसे कि मैं अपना पूरा प्रयास करूँगी, सबसे अच्छा प्रयास करूँगी अपने अंडर कंट्रोल करने का। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ।
of the habit since my mother talked as much as I did if not more. लेकिन वो एक ऐसी आदत है जिसे कि मैं कभी खुद इलाज करने के योग्य नहीं हो पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ही ज़्यादा लगभग लगभग मेरी ही जितना बात करती थी। अगर मुझसे ज़्यादा वो बात नहीं करती थी तो मेरी जितना ही बात करती थी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और आप जो भी इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है, आप देख सकते हैं वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हो उसे बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। उसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर वैसी आदत जो कि आपके पूर्वजों को थी और आपको भी वही आदत हो गई तो उसे आप सुधारने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वो बता रही है। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मिस्टर किसिंग जो थे वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स पे ज़्यादा हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं अगले लेसन में बातें करना शुरू की या बातें करना जारी रखी, ही असाइंड मी या सेकेंड एसे, वो मुझे दूसरा एसे असाइन किया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। और इस समय जो वो एसे का टॉपिक दिए थे वो एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल का वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है जिसे कि सुधारा नहीं जा सकता, यानी कि एक ऐसी बात नहीं जिसे कि सुधारा नहीं जा सकता। I handed in it and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons। और फिर मैं उस पे भी लिखी और लिखने के बाद मिस्टर किसिंग जो थे उन्हें दो पूरे लेसन कुछ भी शिकायत करने को नहीं मिला। However, during the third lesson he would finally had enough in Frank as punishment for talking in class write an essay entitled quack 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 said Mistress Chatterbox। लेकिन किसी तरीके से थर्ड लेसन के दौरान वो अंततः एक फिर से टॉपिक दिए। वो बोले कि एन फ्रैंक क्लास के दौरान ज़्यादा बात करने के कारण एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास में ज़्यादा बात करने के लिए एक सज़ा के रूप में राइट एन एसे इंटाइटल्ड, एक एसे लिखो जिसका शीर्षक, इंटाइटल शीर्षक होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, जिसका शीर्षक रहेगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यानी कि मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स क्वैक 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 करती है, मीन्स बत्तख की तरह हमेशा क्लास में बोलते रहती है। द क्लास रोड, पूरा का पूरा क्लास जो था वो हंसा। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी। Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, हालांकि किसी तरीके से ये जो टॉपिक था ये चैटरबॉक्सेस का, इस टॉपिक से मैं लगभग थक गई थी या लगभग परेशान हो गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, ये समय था कुछ और करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ बिल्कुल सही। माई फ्रेंड सनी, और एक मेरी जो फ्रेंड थी जिसका नाम था सन्नी, हु वॉज गुड एट पोएट्री, जो कि पोएट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। वो मुझे हेल्प करने के लिए तैयार हो गई उस एसे लिखने के लिए, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक, इन वर्स, एक वर्स में, छंद में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूदी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रेडिक्यूलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग जो थे वो मुझे इस उबाऊ सब्जेक्ट से मेरे ऊपर एक जोक करने का प्रयास कर रहे थे, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैं ये श्योर थी कि वो जो जोक था वो जोक उन्हीं के ऊपर होने जा रहा था। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैं अपनी कविता समाप्त की, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये जो कविता थी वो बिल्कुल सुंदर थी या खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और ये जो कविता थी
वो एक मदर डक मीन्स एक बत्तख माँ और पिता हंस और साथ ही साथ में 3 बेबी डकलिंग्स, साथ ही साथ में 3 बत्तख के बच्चों के बारे में था। हु वर बिटेन टू डेथ, जिसे कि पीट पीट कर जान से मार दिया जाता है बाय द फादर, पिता के द्वारा, मीन्स उस हंस पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन भाग्यवश मिस्टर किसिंग जो थे वो उस जोक को बिल्कुल सही तरीके से लिए। ही रेड द पोएम टू द क्लास, वो उस पोएम को क्लास में पढ़े। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, उसमें अपनी खुद की कमेंट्स को ऐड करते हुए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ ही साथ में और भी कई दूसरी क्लासेस में भी वो इसे पढ़े। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे अनुमति दे दी गई और कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, मिस्टर किसिंग जो हैं वो खुद ही आजकल या इन दिनों जोक करते रहते हैं। योर्स एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट एडाप्टेशन, और इसे कहाँ से लिया गया है ये भी लिखा हुआ है कि डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया गया है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गई। आप पूरा ओरल कम्प्रीहेंशन चेक, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट कॉर्नर, ये सभी को देखिए और इन सभी को पूरा करने का प्रयास कीजिए। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। फ्रेजल वर्ब्स, इसे भी आप पढ़िए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो आइडियम्स है तो आप इसे भी पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम हो पढ़ने के बाद तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उसे प्रयास करेंगे एक सही तरीके से आपके लिए उस पर भी एक वीडियो प्रेजेंट कर दें, ताकि आपकी प्रॉब्लम पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे टू ऑल।